सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल करे, शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन का मुतालबा। अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक पाशी ना की जाए। इस कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स को बंद किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश बुलवाइयों की सहूलत का बायस बन सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वालों को सजाएं मिलती थीं। हमारा असली दुश्मन भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। सेक्शन 21D की बंदी से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है? शहीदों का खून रायगा ना जाने दें। दहशतगर्दों को कोई रायत नहीं मिलनी चाहिए। शोहदा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। लवाहिकीन शोहदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीर के रोज फौजी अदालतों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। इस अरसे में खुदकुश हमलों में मुलव्विस अफराद में 15 अफगान शहरी भी शामिल थे। अफगान अबूरी हुकूमत की बारहा यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गुरुओं के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किए गए, बल्कि चंद मौके पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए। दहशतगर्दी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अक्सर अफराद का ताल्लुक इन्हीं गैर कानूनी तारीक वतन से है। अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। हमसाया मुल्क को इस हवाले से तमाम मालूमात फराहम की। उम्मीद थी कालादम TTP के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कार्रवाई के बजाय सहूलत कारी की गई। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने अपने दाखिली हालात खुद ठीक करने का फैसला किया। लाखों अफगान मुहाजिरीन की दहाइयों तक मेज़बानी की। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में बड़ा हाथ गैर कानूनी तारकीन वतन का है। अफगान अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में मुकीम अफराद को पाकिस्तान के हवाले करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तो जी जो तादाद आपको बताई जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का किसी का कोई दबाव नहीं है। ये एक अपने जहनों से निकाल लें कि पाकिस्तान पे अमेरिका या कोई और मुल्क दबाव डाल सकता है। क्यों दबाव डालेगा और कैसे डालेगा, क्या करेगा? पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुल्क ऐलान जंग करने जा रहा है? पाकिस्तान न किसी का दबाव लेता है, न पाकिस्तान किसी का दबाव लेगा। तारकीन वतन के मामले पर बैरूनी दबाव यकसर मुस्तरद। पाकिस्तान किसी के दबाव में आता है ना ही आएगा। हम पर तारकीन वतन के हवाले से अमेरिका समेत किसी मुल्क का कोई दबाव नहीं। जहन से निकाल दें, पाकिस्तान पर कोई दबाव डाल सकता है। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अफगान हुकूमत ने इल्ज़ाम तराशी करके पाकिस्तान के अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाई। हमसाया मुल्क की हुकूमत का रवैया मानी खेज है। अफगानिस्तान को TTP या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह की तौसी। इतलाक रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन और उनके फैमिली मेंबर्स पर होगा। वजारत खारजा और वजारत दाखिला ने मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश की थी। अफगान मुहाजिरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून 2023 को ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान में 13 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। 7 नवंबर को 5085 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,03,639 गैर कानूनी मुकीम अफराद वतन वापस जा चुके। पंजाब में गंदम रिलीज पॉलिसी मंजूर। सरकारी गंदम की रिलीज कीमत 4,700 रुपए तय। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर। गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए मन मुकर्रर की गई है। क्रशिंग सीजन 20 नवंबर से शुरू होगा। निगरान सूबाई वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा आलूदा तरीन। फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्तान का दुनिया में पहला नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 तक पहुँच गया। लाहौर में भी स्मोक का राज बरकरार। बदतरीन आलूदगी से शहरी बीमारियों का शिकार। तिबी माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नर स्टेट बैंक को टेलीफोन। जुमेरात, जुमा और हफ्ते को 8 अजला में बैंक बंद रखने की दरखास्त।
गवर्नर स्टेट बैंक की निगरान वजीर आला को शाम तक जवाब की यकीन दहानी। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी के तहत दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत का जुमे और हफ्ते के रोज छुट्टी का ऐलान। लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, हाफिजाबाद और नारोवाल में इतलाक होगा। 9 नवंबर की पहले ही छुट्टी है। लगातार 4 दिन तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। मार्केटें भी हफ्ता और इतवार को नहीं खुलेंगी। दफा 144 नाफिज है। स्मोक के हवाले से अगले 4 दिन अहम हैं। इन 4 रोज में सख्ती करेंगे मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। स्मोक के बायस नून लीग ने शेड्यूल्ड मरकजी काउंसिल का इजलास मुलतवी कर दिया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर इजलास मुलतवी किया गया। 11 नवंबर को होने वाले इजलास की सदारत नवाज शरीफ ने करना थी। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। स्मोक और हेल्थ इमरजेंसी की वजह से इजलास मुलतवी किया गया। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। मुस्लिम लीग नून की गवर्नर हाउस में अहम बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, गवर्नर पंजाब समेत दीगर की शिरकत। इजलास में जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर गौर। कायद नून लीग से अब्दुर रहमान कांजू और अवैस लगारी की भी मुलाकात। जनूबी पंजाब में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। अब्दुर रहमान कांजू से लोधरा और बहावलपुर के हवाले से मुशावरत की गई। नवाज शरीफ का 13 नवंबर को बलोचिस्तान का दौरा शेड्यूल। 20 से जायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें तय। अहम शख्सियात की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। साइफर केस में फर्द जुर्म का मामला। ट्रायल कोर्ट की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कलादम करार देने की इस्तदा। केस में उजरत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हुई। ट्रायल गैर कानूनी और दायरा इख्तियार से तजावुज है। दरखास्त में मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई की फोन पर बेटों के साथ बात न करवाने पर तौहीन अदालत का मामला। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की बात करवाने से माजरत। जवाब अदालत में जमा। 18 अक्टूबर को खुसूसी इक़दाम करके चेयरमैन पीटीआई की बच्चों से बात करवाई गई। जवाब का मतन। व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का मौक़िफ़। फ्रॉड का केस। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी अदालत पेश। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का साबिक विफाक के वजीर को जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा। 52,261 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 286 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा होकर 289 पर फरोख्त। IMF के साथ आज 3 मीटिंग्स शेड्यूल। FBR और वजारत खजाना के हुक्काम वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। FBR बैंकों नादरा के दरमियान सारिफिन डेटा शेयरिंग और रेवेन्यू इकदाम के हवाले से किए गए इकदाम से मिशन को आगाह करेगा। बैंकों से मौसूल सारिफिन की डेटा शेयरिंग रिपोर्ट IMF को जनवरी में भेजी जाएगी। स्टेट बैंक सारिफिन की मालूमात की रिपोर्ट फ्राहम करेगा। FBR मिशन को टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे की रिपोर्ट भी फ्राहम करेगा। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी है। गजा में हॉस्पिटल्स पर हमले। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बम बरसा दिए। अल-कुद्स और कमाल उद्वान हॉस्पिटल के नज़दीक भी बमबारी। बच्चों के अलर्ट हॉस्पिटल को भी खाली करने की धमकी। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में 150 बिस्तरों का फील्ड हॉस्पिटल कायम करने का ऐलान। सहूनी फोर्सेस की रफा और खान यूनुस के करीब बमबारी। 23 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के लोगों को जुनूब की तरफ हिजरत करने की धमकी। फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रहे हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का ऐलान। गजा में इसराइल की जारहियत न रुकी। मज़ीद 306 फ़लस्तीनी शहीद, 78 ख़वातीन और 139 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई।
शोहदा में 4,880 बच्चे और 2700 से जायद खवातीन शामिल, 32,000 से जायद जख्मी, 15 लाख शहरी बेघर। इसराइल को तिब्बी मराकज़, एम्बुलेंसेज और हॉस्पिटल्स पर बमबारी से रोका जाए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस सोसाइटी से मुतालबा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। ताशकंद पहुँचने पर अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल। इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के इजलास में शिरकत करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल।